सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सीजन 2 एक बार फिर सिंगिंग का कल को लेकर नए सीजन के साथ मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जजों की शानदार संगीत तिगड़ी यानी हिमेश रेशमिया, जावेद अली, अलका याग्निक अपने प्रतिभाशाली कप्तानों यानी पवनदीप राजन, अरुणिता कांचीला, सलमान अली, साइली कामले और मोहम्मद दानिश की वापसी कर रहे हैं। वहीं शो के होस्ट आदित्य नारायण होंगे। इस शो का प्रमोशन करने के लिए पूरी टीम हाल ही में द कपिल शर्मा शो में गई थी और यहाँ पवन अरुणिता के साथ सभी लोगों की कपिल ने खूब टांग खिंचाई की। सभी को अपने मजेदार चुटकुलों से लोटपोट कर दिया। पवन की ऐसी बच्चों वाली हंसी तो पहली बार देखी गई। पवन अपने आप में नहीं थे, वो बार बार हंसी की वजह से दानिश और सलमान के ऊपर आकर गिर जाते थे। वहीं दूसरी तरफ अरुणिता का भी हंसी से बुरा हाल था। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर बैठे थे, लेकिन दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी थी। दोनों एक दूसरे को इशारे भी कर रहे थे। अरुणिता और पवन को कपिल ने खुद कुछ देर बाद पास बैठने को बोला और फिर इनसे रोमांटिक जवाब लिए, जिन्हें सुनने के बाद अरुणिता तो शर्मा गई और पवन अरुणिता के प्यार में फंसकर बुरी तरह घायल हो चुके हैं। शो में कुछ बच्चे भी थे। उन बच्चों की आवाज सुनकर अरुणिता तो बहुत खुश होती हैं। वो तालियां बजाई जा रही हैं। अरुणिता को जब इन बच्चों ने खुश कर दिया तो दर्शकों का कितना एंटरटेनमेंट होने वाला है वो सब देखने के लिए आप 23 अप्रैल का इंतजार करिए। पवन अरुणिता का धमाकेदार शो सुपरस्टार सिंगर 2 का पहला प्रोमो आ चुका है। हमें यकीन है कि आप देखे बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि शो में अरुणिता के हैरानी भरे चेहरे ने सबका दिल जीत लिया। अरुणिता का एक और रूप देखा जा रहा है। जी हाँ, जिस तरह से अरुणिता ने इंडियन आइडल के मंच पर एक सीधी सादी भोली भाली बच्ची के रूप में एंट्री की थी, ठीक ऐसे ही सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर एक बच्चे ने एंट्री की। जैसे लोग अरुणिता की आवाज पहली बार सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए थे, ऐसा ही फिर से कुछ हुआ और इस बच्चे के रूप में एक बार फिर सबने अरुणिता का चेहरा देखा। जी हाँ, अरुणिता की तरह ये बच्चा भी क्या गाता है। इस बच्चे की आवाज सुनकर सेट पर आए लोग हैरान हो गए और अरुणिता का मुंह तो खुला की खुला रह गया। उन्हें भी यकीन नहीं होता कि इतना छोटा सा बच्चा इतना कमाल का सुर देगा। इतना ही नहीं, बच्चे ने सबको हिलाकर तब रख दिया जब जजेस ने बच्चे से कुछ सवाल पूछे। पहले तो इस 10 साल के ऋतुराज नाम के बच्चे ने मंच पर आते ही अलका जी पर हमला बोल दिया। ऋतुराज ने अलका जी से कहा कि आपके गले में इतने ढेर सारे पैसे क्यों लगे हैं। इतना ही नहीं, ऋतुराज गाना गाते गाते म्यूजिशियन की तरफ चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आवाज थोड़ा कम करो। ऋतुराज का ये नटखट और चुलबुला अंदाज देखकर सबके होश उड़ गए। हिमेश रेशमिया ने कहा कि 10 साल के नटखट ने सबकी बैंड बजा दी है। अब देखना होगा कि ऋतुराज कितने आगे तक जाते हैं, क्या इस शो में आगे तक टिक पाएंगे। इनके अलावा एक विश्वजा नाम की 12 साल की लड़की भी कमाल की परफॉर्मेंस देती है। हैरानी की बात तो ये होती है कि इस शो में ही विश्वजा के पिता ढोलक बजाते हैं और ये बात किसी को नहीं पता थी। जब विश्वजा ने अपने पिता की पहचान वहां मौजूद सभी लोगों से करवाई तो सभी की आंखों से आंसू आ गए। विश्वजा ने कहा कि जिस तरह से साइली दीदी ने अपने पिता को प्राउड करवाया, उसी तरह से मैं भी अपने पिता को प्राउड करवाना चाहती हूँ। विश्वजा की बात सुनकर साइली भी रोने लगी। आगे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत से ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं जिन पर पवन अरु भी इमोशनल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पवन अरु की जर्नी भी ऐसे ही शुरू हुई थी। कपिल के शो में पवन अरु को जानबूझकर ऐसे गेम खिलवाए गए जिससे इनके लिंकअप की खबरें बने। इनके बीच जानबूझकर नजदीकियां दिखाई गई। पिछली बार तो कीकू शारदा ने पवन से ये तक कहा था कि उनसे पीएम मोदी मिलने आए कि नहीं आए। जब कपिल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी से मिलने क्यों आएंगे, तो कीकू शारदा ने जवाब दिया कि नीरज मोदी से मिलने तो पीएम मोदी गए थे, वो भी तो विनर बने थे। फिर कपिल ने कहा कि वो गेम था, पवन सिंगर हैं और सिंगिंग के शो में जाते हैं और वहाँ लोग विनर बनते हैं। फिर कीकू शारदा ने कहा कि फिर वो यहाँ कॉमेडी के शो में क्या कर रहे हैं, यहाँ भी उन्हें नहीं आना चाहिए था। अरुणिता से भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछे गए जिससे अरुणिता की नजरें भी नीचे की तरफ झुक गई थी। खैर, तब तो पवन अरु कुछ बड़े नाम नहीं थे, इसलिए चुपचाप वही करते रहे जो शो के मेकर्स इनसे करवाते रहे और अब पवन अरु एक बड़ी पहचान के साथ इस शो में वापस गए हैं। अब पवन अरु को शायद ही कोई ऐसा हो जो जानता ना हो। इनका कपिल के शो में स्पेशल स्वागत किया गया। इस बार पवन अरु से ऐसे वैसे सवाल पूछने के बजाय पवन अरु को बहुत नजदीक दिखाया गया। इनके साथ ऐसे गेम खेले गए जिससे इनके लिंकअप की खबरें बने। कभी पवन अरु को
किस करने का चैलेंज दिया जाता है तो कभी पवन से पूछा जाता है कि तुम्हारे दिल के करीब कौन है, और उसी वक्त पवन के पास अरुणिता बैठी होती हैं। सबकी नजरें अरुणिता पर जाती है। कपिल के ऐसे सवाल सुनकर पवन अरु दोनों शर्माने लगते हैं। यहाँ पर ही पवन अरु की कॉमेडी नहीं रुकी, बल्कि अरु को टेस्ट तक दिया गया जिसमें ये साबित करना होता है कि कौन बेस्ट सिंगर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंगर्स का टेस्ट के लिए तो गाने गाने को बोले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुंह में फल दबाकर एक दूसरे को देखना था। जिसकी आंखें पहले झपकती उसे इस टेस्ट में हार माननी पड़ती, और कुछ ऐसा ही गेम खेलकर खूब एंटरटेनमेंट किया गया और दर्शकों का इनका ये शो बहुत पसंद आने वाला है। पवन अरु का यूएसए में आखिरी दिन बहुत खास रहा, यादगार दिन रहा, और भी ज्यादा इन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस से इस दिन को और भी ज्यादा यादगार और रोमांटिक बना दिया। उस दिन कुछ इमोशनल भी थे ये लोग, और जोश भी भरा हुआ दिखा कि मैं इनके लिए कुछ करके जाऊं जिससे ये हमेशा याद रखें। और सच में पवन अरु ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। पवन अरु दानिश आइली की लास्ट वाली परफॉर्मेंस इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लगातार इनके लास्ट वाली परफॉर्मेंस के वीडियो सामने आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं। फैंस इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। अरुणिता कांजीलाल ने वाकई ऐसा कारनामा करके दिखाया कि मंच के नीचे खड़े लोगों पर एक अलग ही फितूर सवार दिखा। अरुणिता ही नहीं, सायली कामले की परफॉर्मेंस पर तो लोग बुरी तरह नाचते दिख रहे हैं। पूरे हॉल में एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। सीटियां बज रही हैं, तालियां बज रही हैं और लोग पागलों की तरह मटक रहे हैं। सबके सब नाचने गाने में मगन है, उछल कूद रहे हैं, और इनका उत्साह देखकर सायली कामले में भी जोश आ गया। फिर तो सायली भी मंच पर खड़े होकर नाचने लगती हैं। अब पवन और दानिश भी पीछे नहीं रहने वाले। यूएसए की आखिरी रात को पवन और दानिश ने भी रंगीन बना दिया। एक से एक रोमांटिक और हार्ट टचिंग गाने गाए, वहां की जनता के दिल को छू गए।